नमस्कार दोस्तों। प्रीलिम्स मास्टर सीरीज़ में आपका स्वागत है। हम एजुकेशन की बात कर रहे थे और आज़ादी से पहले जो भी बड़े प्रयास किए गए हैं, जो भी महत्वपूर्ण प्रयास हुए हैं, उनका डिस्कशन हमने कर लिया है। सारी इंपॉर्टेंट बातें हमने जान ली हैं। अब बात करते हैं कि जब भारत आज़ाद हो गया तो तुरंत तत्काल उस समय कौन कौन से उपाय किए गए थे एजुकेशन के संबंध में। और ध्यान से देखें तो 1948-49 में एक आयोग बना जिसका नाम था राधा कृष्णन आयोग। विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित था। पहली बात पूछा जा सकता है किससे संबंधित था यह आयोग। और इसने बताया कि विश्वविद्यालय से पहले 12 वर्ष की पढ़ाई होनी चाहिए। पहले 12 वर्ष पढ़ लो फिर यूनिवर्सिटीज़ में आगे पढ़ो। और एक और चीज़ है जानने लायक। देखिए, इन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा के 3 उद्देश्य होने चाहिए। क्या क्या? सामान्य शिक्षा होनी चाहिए, सरकारी शिक्षा मतलब इसकी पढ़ाई करके लोग सरकार में आए, अधिकारी बने, सिविल सेवक बने। और एक व्यावसायिक शिक्षा होनी चाहिए, व्यावसायिक शिक्षा। तो ये इन्होंने 3 उद्देश्य बताए। इसके अलावा इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट बात कही थी इस आयोग ने कि प्रशासनिक सेवाओं के लिए विश्वविद्यालय के स्नातक की जो उपाधि है वो ज़रूरी नहीं होनी चाहिए। अभी क्या है, हम जो एग्ज़ाम देते हैं तो हालांकि यूनिवर्सिटीज़ का नहीं, कहीं से भी आपने स्नातक किया हो तभी आप अप्लाई कर सकते हैं पीसीएस में या फिर यूपीएससी के लिए। तो इन्होंने कहा था कि जो विश्वविद्यालय की जो स्नातक डिग्री है उसकी उपाधि ज़रूरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखें। इन्होंने कहा था कि जो शांति निकेतन है, शांति निकेतन वहाँ पे उन्होंने बनाया था ना, वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ स्थापित की थी। तो उसके मतलब तर्ज पर, जामिया मिलिया की तर्ज पर ग्रामीण विश्वविद्यालय स्थापित होने चाहिए। गांव में विश्वविद्यालय होने चाहिए। शहरों में तो आसानी से मतलब कई वजह हैं, कई फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस सब खुल जाते हैं, गांव में नहीं होता। और इसकी वजह से जो शिक्षा है वो हर जगह एक समान स्तर पे नहीं उपलब्ध हो पाती, एक मतलब समान उनका वितरण नहीं है। इन्होंने कहा कि शांति निकेतन जैसा, जामिया मिलिया की तरह आप ग्रामीण विश्वविद्यालय स्थापित करिए और एक महाविद्यालय में 1000 से ज़्यादा बच्चे ना हो ताकि उन पर अच्छे से ध्यान दिया जा सके, उनकी अच्छे से पढ़ाई की जा सके, कराई जा सके। और साथ ही साथ इन्होंने कहा था कि जो विश्वविद्यालय की शिक्षा है, देखिए बार बार विश्वविद्यालय इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस किया कि यह आयोग, राधा कृष्णन आयोग, विश्वविद्यालय से ही संबंधित था। इन्होंने कहा कि इस शिक्षा को समवर्ती सूची में डालिए, यानी कि इससे संबंधित जो नियम बनाने हों, कानून बनाने हों, उस राज्य सरकार भी बना सके और केंद्र सरकार भी बना सके। ये महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही थी। आगे बढ़ें तो इन्होंने कहा था, राधा कृष्णन आयोग ने ही सलाह दिया था कि यूजीसी का गठन किया जाना चाहिए। यूजीसी अभी जो नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम कराती है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसका गठन किया जाना चाहिए। कर दिया गया था। 1953 में गठन हो गया था और 56 में इसको स्वायत्त बना दिया गया था। यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये सिफारिश इन्होंने की थी। इसके बाद जब हम आगे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तब हम देखते हैं, अच्छा इसमें एक और चीज़ बात मतलब ये थोड़ा सा जानने लायक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन जान लीजिए। क्या था ना, जब आज़ादी मिली तो एक ये था कि भाई अंग्रेजी शिक्षा अंग्रेज़ों ने हम पे थोप रखी है तो इसको हटा देना चाहिए, देसी भाषाओं में होनी चाहिए, एक माहौल बन रहा था। इन्होंने कहा कि जो हायर एजुकेशन है ना, उसमें अंग्रेजी को जल्दबाजी में नहीं हटाया जाना चाहिए, आराम से धीरे धीरे समय के साथ हम कर लेंगे। ये बात इन्होंने कही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे 1964-66 के बीच कार्यकाल था कोठारी शिक्षा आयोग का। ये अक्सर आप सुनते होंगे, इनकी चर्चा होती रहती है। कोठारी शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग भी कह देते हैं। अब देखिए, इन्होंने शिक्षा के जितने भी पक्ष हैं, जितने भी पहलू हैं और जितने भी स्टेप्स हैं, जितने चरण हैं, उन सब के बारे में बहुत विस्तार से गहन अध्ययन किया। और बहुत सारे विदेशी लोगों को भी बुलाया गया था, शिक्षाविदों को बुलाया गया था और उनसे भी सहयोग लिया कोठारी शिक्षा आयोग ने। ठीक। और इन्होंने जो सिफारिशें दी उन्हीं के आधार पर 1968 में नई शिक्षा नीति लागू की गई थी भारत में। और उसमें जो महत्वपूर्ण बातें थी इस नई शिक्षा नीति में वो क्या थी, ज़रा ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें अभी भी इनका रिलेवेंस है। कहा गया कि 14 वर्ष तक निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए भारत में। और 3 भाषाई फार्मूला इन्होंने दिया था उस समय। 3 भाषाई फार्मूला अक्सर आप सुनते होंगे, ये नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट आया था तो बहुत चर्चा में था। क्या था? मातृभाषा में भी पढ़ाई हो, हिंदी और अंग्रेजी में पढ़ाई हो। इसके अलावा इन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं के विकास पर भी बल दिया था। और एक और बात हुई थी, मतलब इसी नई शिक्षा नीति में एक बात की गई थी कि राष्ट्रीय आय के
जो का 6% है जीडीपी का हमारे, वो शिक्षा पर व्यय होना चाहिए। ये गलत लिखा है, शिक्षा पर व्यय करने की बात हुई थी, अभी भी नहीं होता। हालांकि अभी भी नीति आयोग ने सिफारिश की है कि 6% होगा, नई शिक्षा नीति में भी बात हुई है। तो अगर पूछ लिया जाए कि ऐसे ही कि शिक्षा पर 6% व्यय करने की बात किसने की थी, और ऑप्शन हो कि नई शिक्षा नीति का जो ड्राफ्ट आया उसमें नीति आयोग ने, लेकिन सबसे पहले कोठारी आयोग ने कहा था, और नई शिक्षा नीति जो आई थी 1968 में, उसमें ये बात शामिल की गई थी। ठीक है, तो इसमें इतना ही है, इतना अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपका काम हो गया। इसके बाद अब ये एजुकेशन वाला टॉपिक कवर हो चुका है, इसके बाद हम दूसरे टॉपिक कवर करेंगे और फिर तैयारी करेंगे। फिलहाल इसमें इतना ही। नमस्कार।